सो यार बेसिकली 3 मंथ्स मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे कोई 1 साल से ज़्यादा हो गया है यहाँ काम करते हुए, बिकॉज़ मैंने इतना काम कर लिया है कि मतलब जो मैंने पहले नहीं किया। ऑब्वियसली होल टाइम अगर आप एक ऑफिसर हो कहीं पे तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अलग लेवल की होती हैं। प्लस मैंने ट्रेनिंग जो है वो एक पीसीएस के अंडर करी थी, तो प्रैक्टिसिंग सीएस में मोस्टली सिर्फ फॉर्म फाइलिंग का ही काम था वहाँ पे। अभी यहाँ अंदर आके कंपनी में एक्चुअली मुझे पता चल रहा है कि ओके कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना काम होता है अंदर, तो अच्छा ही है वो काफ़ी एक्चुअली। अभी मेरे लिए असिस्टेंट भी है एक, तो थोड़ा बर्डन शेयर हो जाता है, वो अच्छी बात है। सो बेसिकली मैं तुम लोग को बताती हूँ मैंने क्या क्या किया। मैंने बोर्ड मीटिंग, ऑडिट कमेटी मीटिंग, एनआरसी, तब जब से मैं आई हूँ मैं 4 बार वो कर चुकी हूँ, कंडक्ट कर चुकी हूँ, बिकॉज इन सब का पेपर वर्क करना होता है। एंड पेपर वर्क लाइक नॉट लिटरली फिजिकल पेपर, हम लोग सब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखते हैं। तो हमारी जो भी वीडियो कॉल के थ्रू होते हैं मोस्टली मीटिंग्स, तो हम उसके लिए टीम्स में लिंक क्रिएट कर लेते हैं। टीम्स में ही होता है, पूरा प्रॉपर वीडियो रिकॉर्ड किया जाता है एंड उसको मुझे एज अ कंपनी सेक्रेटरी सब कुछ स्टोर करके रखना पड़ता है। हमारा क्लाउड में एक रहता है लाइक अ फोल्डर, उसमें सब स्टोर रहता है। सो मैं 4 बार कम से कम एसी, एनआरसी, बीएम सब कंडक्ट कर चुकी हूँ। एंड चेयरमैन से मेरे को, जब मैं पहली बार फर्स्ट मीटिंग मैंने जो कंडक्ट करी तो मैं अपना ब्लू ब्लेज़र पहन के गई थी। एंड उसमें जो हमें सीएस का जो छोटा सा एक बैज मिलता है ना सीएलडीपी कंप्लीट होने के बाद, मेंबर बनने के बाद, तो मैंने उसमें वो भी लगाया था। तो सीएफओ थे, वो बोल रहे थे कि वाह दिस इज़ योर यूनिफॉर्म एज अ सीएस। मैंने कहा सर हम लोग को यही नेवी ब्लू ब्लेज़र रिकमेंड किया जाता है, बट मोस्टली लोग पहनते हैं कि नहीं मुझे नहीं पता। मुझे तो ये था कि भाई मेरे को तो पहनना है। तो मुझे जब भी कोई भी मीटिंग वगैरह होती है, मैं कुछ भी कपड़े अगर मैंने लाइक एथनिक वेयर, कुर्ती वगैरह ही पहन रखा है, तो मैं उसके ऊपर वो ब्लेज़र ज़रूर पहन के जाती हूँ। लाइक मीटिंग में यू शुड स्टैंड आउट, ऐसा लगना चाहिए सीरियस आप हो इस चीज़ को लेके। यू आर नॉट जस्ट टेकिंग नोट्स एंड ऑल दैट, आप एक्चुअली यू आर अ पार्ट ऑफ इट, ऐसा लगना चाहिए। तो मैं पहनती थी। सो मुझे ऐसा हेड्स अप दिया गया था कि चेयरमैन जो है उनसे थोड़ा बात मत करना, मतलब डोंट लुक एट हिम, बिकॉज वो कभी भी कुछ भी पूछ लेते हैं। मैंने कहा उसमें ऐसी कौन सी बड़ी बात हो गई यार, मैं तो रीजनल डायरेक्टर के यहाँ काम करती थी, वहाँ पे तो बड़े बड़े आईएएस के लेवल के लोगों के साथ मैंने काम किया, बात किया उनके साथ, सारे इंस्पेक्शंस वगैरह कंडक्ट किए। इट्स नॉट अ बिग डील फॉर मी कि मैं किसी बड़ी पोजीशन वाले के सामने मैं डर जाऊँ या फिर आई विल स्टार्ट शेकिंग एंड शिवरिंग, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैंने बहुत ही प्रोफेशनली सब कुछ हैंडल किया। एंड इवन मीटिंग के बाद सीएफओ भी बोल रहे थे कि वाओ हाउ डिड यू डू इट। वो तो बहुत डर रहे थे चेयरमैन से, बिकॉज ऑब्वियसली फाइनेंशियल्स आर नॉट दैट गुड, तो सीएफओ से थोड़ा सवाल जवाब हो जाता है तो वो थोड़ा डर जाते हैं। तो बट मेरे लिए तो इट वाज ऑल क्वाइट नॉर्मल। ठीक है, तो उसके बाद मैंने क्या किया, आई गॉट अस रजिस्टर्ड विद एनएसडीएल। बेसिकली हम लोग जब ईसॉप दे रहे होते हैं तो शेयर होल्डर्स जो होते हैं डीमटेरियलाइज फॉर्म में आपको रखने होते हैं। वी आर नॉट अ प्राइवेट कंपनी, हम प्राइवेट नहीं है, अनलिस्टेड पब्लिक है। तो हमें एनएसडीएल और सीडीएसएल दोनों से रजिस्टर करना होता है अपने आप को। वो इतना टीडीएस प्रोसेस है कि मेरे से पहले जो सीएस थी उसने वो प्रोसेस शुरू किया अपने टाइम में, आज तक कंप्लीट ही नहीं कर पाई। तो मतलब बेसिकली अलॉटमेंट हुए शेयर होल्डर्स को 1 साल हो गया था, पर उनको शेयर्स क्रेडिट ही नहीं हुए डीमैट अकाउंट में, बिकॉज प्रोसेस नहीं कंप्लीट हुआ कॉर्पोरेट एक्शन का। तो एक बवाल काम था वो, बहुत ज़्यादा आरटीए के साथ आपको कोऑर्डिनेट करना होता है, तो वो सीएस कर नहीं पाई वो चीज़। तो मैंने आके उसको टेकअप किया, उस जॉब को भी रो धो के अपना सर लिटरली हेडेक ले लेके मैंने वो काम करवाया, किसी तरह ख़त्म किया। एंड सीएफओ ने मेरे को काफ़ी अप्रिशिएट किया कि वाओ यू डिड इट। मतलब कितने साल से, मतलब ऐसा लग रहा था सालों से पेंडिंग चल रहा है, कभी हो ही नहीं पाएगा, बट यू डिड इट। तो उसके लिए मुझे काफ़ी अप्रिसिएशन मिला कि आपने आते ही ये काम कैसे करवा दिया, वाओ। मैंने कहा सर आप पीछे पढ़ के ही करवाया, बहुत एफर्ट्स लगे हैं, यू हैव नो आइडिया। तब मैंने बोला। उसके बाद ईसॉप अलॉटमेंट का एक इशू चल रहा था, वो सभी मैंने करवाया। अभी बहुत सारे ईसॉप से रिलेटेड पूरा हमें फिगर आउट करना है कि हम कैसे ईसॉप्स का डेटा मेंटेन करेंगे। तो हमारी जो लिस्टेड कंपनी है एसोसिएट, उसका उनसे मैंने बात करी है, वहाँ के जो कंपनी सेक्रेटरीज़ हैं, टीम है जो पूरी, उनसे मैंने बात करी है। उन्होंने बोला अपना डेटा शेयर करेंगे मुझे, सो दैट आई कैन गेट एन आइडिया वो लोग कैसे मेंटेन करें। और अगर हम अपना कंप्लायंस लेवल लिस्टेड कंपनी के लेवल जैसे रखेंगे ना तो बहुत अच्छा, आई मीन एटलीस्ट हमारा भी एक स्टैंडर्ड फिक्स रहेगा, बिकॉज मुझे ऐसे कोई भी शॉर्टफॉल्स नहीं चाहिए। ओके, फिर मैंने एजीएम कंडक्ट करी। अरे भाई यहाँ जाते ही सही में हमारे एजीएम का डेट डिसाइड हुआ था 20th of August 2024। तो लिटरली मैंने जब ज्वाइन कर लिया उसका 1 मंथ पास हुआ, उसके बाद हम सब एजीएम प्रेपरेशन में लग गए, बिकॉज इट इज़ लाइक अ हेल लॉट ऑफ बर्डन। तो ये एजीएम को मुझे लगता है एक सेपरेट ही वीडियो बनाना पड़ेगा, बिकॉज उसका मतलब मैंने कैसे हैंडल किया, आई मीन आई फील प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि मैंने कैसे कर लिया यार, बिकॉज वो इतना स्मूथली गया। सब लोग डर रहे थे कि ये पता नहीं कैसे कर पाएगी, नई है, बिकॉज जो पास सीएस थी वो थोड़ा डर डर के सब चीज़ें करती थी।
तो सबको लग रहा था कि ये पता नहीं मैं कैसे हैंडल कर पाऊँगी, बट मुझे समझ में नहीं आया व्हाट्स द बिग डील। मुझे तो सब कुछ नॉर्मल ही लग रहा था। पता नहीं, हो सकता है कि मैं आरडी में काम करके मुझे थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस आ गया है शायद, मुझे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता इन सब चीज़ों से, कि मैं चीज़ों को तो इतना हैवीली नहीं लेती हूँ, मैं लाइटली ही लेती हूँ और अपना वही मतलब फोकस और प्रोफेशनलिज्म को ध्यान में रख के काम करती हूँ मैं। तो मैंने वैसे ही किया सब कुछ, लाइक अ रोबोट एंड अ मशीन में काम करती हूँ। मैं अपने आप को एक मशीन ही समझती हूँ, ठीक है ना। मैं कोई इसमें इमोशंस और ये सब नहीं डालती हूँ। जब भी अगर मैं काम कर रही हूँ तो मैं जो भी करती हूँ वैसे प्रोफेशनली करती हूँ। तो मैंने बहुत स्मूथली पूरा एजीएम कंडक्ट किया, प्री एजीएम पोस्ट एजीएम, बेसिकली 2 महीने हमारे एजीएम में ही लग गए। बहुत सारे काम होता है उसमें, उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो डेफिनेटली डालूंगी। तो इंसाइट मिलेगा तुम्हें कि कैसे एक्चुअली होता है एजीएम, ठीक है ना। तो मेरे चेयरमैन ने भी मेरी तारीफ़ करी यार, मेरे को मज़ा ही आ गया सुन के। मुझे लगा ओके इतना भी क्या था इसमें कुछ खास, बट ओके फाइन, अभी अप्रिसिएशन मिल रहा है तो ठीक है ले लेती हूँ, बट उसको दिमाग में नहीं चढ़ने देना है। ऐसा सोच के मैंने कहा कि ओके फाइन, थैंक यू सो मच। एंड ऑब्वियसली मैं अपने बैंकर्स भी चेंज करने थे। हम लोग HDFC से ICICI में शिफ्ट हो गए। तो भाई वो ऐसा बर्डन है, वो तो आज तक चल रहा है, बिकॉज इतने पेपर वर्क, इतनी फॉर्मेलिटी, ये बैंक वाले हर हफ्ते लिटरली आ रहे हैं। तो मैं भी इन लोग को बोलती हूँ तुम लोग आओ, जो भी तुम्हें चाहिए तुम लोग आओ, हमारे पास टाइम नहीं है आने का, आप आइए, जो भी आपको डॉक्यूमेंट्स जो भी चाहिए, सर्टिफाइड ट्रू कॉपी वगैरह जो भी चाहिए मैं करके देती हूँ।